बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें बग़ैर ब्लेंडर, बग़ैर चॉपर, बग़ैर किसी भी मशीन के, बग़ैर बिजली के बेहतरीन और आसान तरीके से चॉप करने का तरीका सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त, शानदार, जानदार किस्म की टिप्स मिलने वाली हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी को भरपूर तरीके से आसान बनाने में मदद करेंगी। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। आपके पास इस तरह की रबर बैंड्स या पोनियाँ होती हैं जिनको आप कहीं पर भी लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उस वक्त छोटा सा क्लच होता है, पर्स होता है या बैग होता है जिसके अंदर ये पूरी डब्बी नहीं आ सकती, तो आप ले लेंगे एक अदद सेफ्टी पिन। जी हाँ, ये आपकी मुश्किल को बिल्कुल चुटकियों में आसान कर देगा। आप इसके अंदर जितनी थोड़ी सी या ज़्यादा सी पोनियाँ पिरोकर इस तरह से इसको अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और जनाब, इसका मुंह ऊपर से हो जाता है बंद, तो ये बिल्कुल भी कहीं पर भी घूमेंगी नहीं, इसके अंदर से निकलेंगी भी नहीं। तो इसके बाद आप अपने पाउच के अंदर, क्लच के अंदर, पर्स के अंदर इस सेफ्टी पिन को आराम से लगा सकते हैं और जहां चाहे आप इनको लेकर जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा और मुश्किल में आपको कहीं पर भी ये काम आ जाएंगी, तो आपको इनको अलग से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और अमेजिंग होने वाली है। जब कभी भी आपको कैंडल इस्तेमाल करनी पड़े तो ऐसे होता है कि कैंडल बिल्कुल एकदम से जैसे ही जलाएं तो ऐसे भागम भाग खत्म हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। तो आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले एक काम कर लेना है। आपने सरसों का तेल ले लेना है और उसको आपने अपनी हथेली के ऊपर बिल्कुल ज़रा सा लगा लेना है। इसको आप रब कीजिए और उसके बाद आप इस कैंडल को या मोमबत्ती को बिल्कुल अपने हाथों के ऊपर इस तरह से अच्छे तरीके से रब कीजिए। आप इसका जो धागा है उसके ऊपर भी अच्छे तरीके से ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद जब आप कैंडल को जलाएंगे तो जो कैंडल आपकी बिल्कुल 20 मिनट में ख़त्म हो जानी थी, अब वो घंटे के बाद ख़त्म होगी। तो घड़ी पर टाइम नोट करते हुए इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। इस तरह से कभी कभी होता है कि चाकू या नाइफ़ वगैरह टूट जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत फ़ायदा देते हैं, बहुत शार्प होते हैं, तो इनको फेंकने को दिल नहीं करता। आप ले लेंगे कोई सा भी पॉलीथीन बैग, किसी भी किस्म का हो, चाहे वो हार्ड शीट हो या इस तरह का बिल्कुल चीप सा हो, काम ये बिल्कुल 100% करके देगा आपको। आपने इसका बिल्कुल एक किनारा काट लेना है। मैंने सिर्फ इस चाकू के साइज़ के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा पॉलीथीन लिया है। आप चाहें तो अपनी छुरी या चाकू या जो भी चीज़ टूटी है उसके हिसाब से इसको लगा सकते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक दूसरी नाइफ़ टूटी हुई थी उसके साथ मैं इसको गर्म करके बिल्कुल मेल्ट कर रही हूँ इस पॉलीथीन को। जब ये मेल्ट होकर चिपकने लग जाएगा तो आपने इसको उसके अपने हैंडल के अंदर बिल्कुल फंसा देना है और थोड़ी देर वेट करना है ताकि जो पॉलीथीन पिघला हुआ था वो अच्छे तरीके से इसके अंदर स्टिक हो जाए। तो ये देख, आपके पैसे बच गए। इस तरह से होता है कि टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने के बाद जब वो इस स्टेज पर आता है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल खाली हो चुका है और इसको हम फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इसको नहीं फेंकना, बल्कि अपने किचन के अंदर से कटलरी में से एक कांटा उठाकर ले आइएगा और उसको बिल्कुल आपने इस तरह से लगाना है कि उसके बिल्कुल साइडों वाले जो हिस्से हैं वो ऊपर की जानिब हो और दरमियान वाले जो दोनों इसके हिस्से हैं वो इसके नीचे की तरफ आ जाएं और आपने बिल्कुल इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाना है। ये काम करने का इतना बेहतरीन फायदा होगा कि इस ट्यूब के अंदर जितना भी पेस्ट बाकी होगा वो तमाम का तमाम बिल्कुल आगे आ जाएगा और बाकी जो पीछे ट्यूब रह जाएगी उसको आप अच्छे तरीके से इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले आइए स्टिक करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह से ना हिले। आप ले लेंगे कोई सी भी हेयर पिन, उसको भी आप इस टूथपेस्ट के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। आपके इस टूथपेस्ट के अंदर जितना भी पेस्ट होगा वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। आपका पेस्ट बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होगा और पैसों की बचत भी होगी। आज की बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इफ़ेक्टिव टिप जो आपको हैरान कर देगी। आपको सब्ज़ी बनानी है, खाना बनाना है, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि अपने इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स को चॉप कर लें या पीस लें इनको, तो आपने इनको अच्छे से छील कर इस तरह से कट कर लेना है और बग़ैर बिजली के, आपको बग़ैर चॉपर ब्लेंडर के ये बहुत अच्छे तरीके से चॉप करके भी दिखाऊंगी ताकि आपका कीमती वक्त बचे और आपके बिजली के यूनिट्स कम खर्च हों और बिल भी कम आए और बर्तन भी गंदे ना हों। इस तरह के पॉलीथीन बैग्स जिसके अंदर ऑयल होता है वो हर घर के अंदर मौजूद होते हैं। आपने उनमें से ये वाला एक बैग ले लेना है
और आपने इसका थोड़ा सा ऊपर से मुंह थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लेना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद आपने जितनी भी चीज़ें कट की हुई हैं जिनको आप चॉप करना चाहते हैं वो तमाम की तमाम आप इस बैग के अंदर भर लीजिए और उसके बाद आपने ले लेना है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे तो आप बेलन ले लीजिए या कोई भी इस तरह की चीज़ जिससे आप इसको आराम से पीस सकें। ये इतने मज़बूत बैग्स होते हैं कि ये बिल्कुल भी फटते नहीं हैं, चीज़ों को इधर-उधर उड़ने नहीं देते, आपकी बिजली भी बचाएँगे, आपका वक़्त भी, मेहनत भी बचाएँगे। आप इनको किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल डैमेज नहीं होते हैं और आपकी जो सब्ज़ियाँ या जो भी चीज़ आप इसके अंदर डालेंगे वो बहुत आराम से चॉप हो जाएँगी। मैंने तमाम चीज़ों को इकट्ठे ही चॉप कर लिया, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर से इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस आपने ये देखिए फिंगर की मदद से इसको बस एक जगह पे इकट्ठे कर लेना है। अगर आप इस बैग को दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से निकालेंगे जैसे मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। अगर आपने इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना तो सिंपल आप इसको कैंची की मदद से कट करें और ये तमाम का तमाम मसाला, ये तमाम चीज़ें चॉप की हुई प्लेट के अंदर इनको निकाल लीजिए आराम से। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेकंड्स के अंदर ये चीज़ें भरपूर तरीके से चॉप हो चुकी हैं और तीनों चीज़ें एक ही साथ चॉप हो चुकी हैं। अलग-अलग करने का झंझट भी ख़त्म हुआ और बिजली का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। आपके बर्तन भी गंदे नहीं होंगे, यानी कि अलग से सिलबट्टा आपको गंदा नहीं करना पड़ेगा इस काम के लिए। और ये वाले जो बैग्स हमारे घर में आते हैं ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होते हैं, तो ये टिप आपके लिए ज़ीरो कॉस्ट होगी। और अगर आपके पास उस तरह के बैग्स नहीं हैं ऑयल के, तो आप इस तरह के चिप्स वाले पैकेट को ले लीजिए और उनके साथ भी आप बिल्कुल इसी तरीके से इन तमाम चीज़ों को चॉप कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल फटती नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत पैकेट होते हैं और फिर आप इनको इस्तेमाल करने के बाद फेंक सकते हैं। तो अगर आपको ये तमाम टिप्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।